नमो नमः मित्राणि, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी। आज प्यार की लोरी संस्कृत में बहुत ही अच्छी कविता के साथ मैं उपस्थित हूँ। लालन गीतम। आपने आम तौर पर बहुत सारी लोरियाँ हिंदी में, इंग्लिश में या लोक भाषाओं में सुनी है, संस्कृत में भी सुनी होगी, लेकिन इस प्यार की लोरी को हमारे संस्कृत के मूर्धन्य मनीषी श्री संपदानंद मिश्र जी ने बनाया है। और आदरणीय संपदानंद मिश्र जी की यह रचना आमतौर पर संस्कृत समाज के साथ साथ अन्य समाज में, अपने देश में और विदेशों में भी गाई जाती है। बच्चे पढ़ते हैं और उसे पढ़कर बहुत ही हतप्रभ होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। लोरियों का अभिप्राय ही यही है। माताएं या हमारे घर की दादियां, हमारे घर की नानी, बुआ जी, मौसी, ये सभी छोटे बच्चों के लिए लोरियां गाती हैं और बच्चे खुश होकर इसे सुनते सुनते सो जाते हैं। संस्कृत की यह लोरी आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि यदि प्यार का यह गीत, प्यार की यह कविता, प्यार की यह लोरी आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि संस्कृत ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत जो संस्कृत के वीडियो हम सब के द्वारा बनाए जा रहे हैं वो आप तक आराम से पहुँचे, आप उसका आनंद ले सकें, आप उसे पढ़ सकें। कक्षा सप्तम वर्ग के बच्चों के लिए उनकी रुचिरा पुस्तक में यह लोरी दी गई है, यह कविता दी गई है, लेकिन आप सभी बच्चे इसका आनंद ले सकते हैं। आप किसी भी वर्ग के हों, आप किसी भी कक्षा के हों, आप किसी भी समुदाय के हों, इन कविताओं को आप पढ़ करके संस्कृत का ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं और आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं लालन गीतम, कक्षा सप्तम वर्ग के बच्चों के लिए जो प्यार की लोरी है, प्यार की कविता है, संस्कृत में है। हम पहले प्यार की कविता सुनेंगे, फिर शब्दार्थ सुनेंगे और फिर प्रश्नोत्तर अभ्यास भी करेंगे। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि अपनी संस्कृत पुस्तिका में इस कविता को लिखें। आप एक चित्र भी बना सकते हैं जो आपके बुक में, आपकी पुस्तक में कविता के पीछे है। आप शब्दार्थ भी संस्कृत पुस्तिका में लिखें और प्रश्नोत्तर अभ्यास का तो अभ्यास निश्चित तौर पर लिखें जो परीक्षोपयोगी है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं, शब्दार्थ आ सकते हैं और यह कविता भी आ सकती है जिसे आप लिख सकते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं लालन गीतम, प्यार की बातें संस्कृत में, प्यार की लोरी संस्कृत में। उदिते सूर्ये धरणी विहसति। जी हाँ, अर्थ मैं आपको बताता हूँ, पहले कविता सुनिए। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। आप अर्थ समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, पहले इस लोरी को सुने। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः। तितलियां, तितलियों को बोलते हैं चित्रपतंगाः। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम। यच्छति अर्थात देती है, धेनु अर्थात गाय, दुग्धम अर्थात दूध।
धेनुः प्रातर् यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति। घने जंगल में शेर दहाड़ते हैं। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति हरिणोऽयं खादति नवघासं हरिणोऽयं खादति नवघासं सर्वत्र च पश्यति सविलासम् उष्ट्रः तुंगः मंदं गच्छति। उष्ट्रः ऊंट, तुंगः लंबा ऊंचा, उष्ट्रः तुंगः मंदं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति उष्ट्रः तुंगः मंदं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति घोटक राजः अश्वः घोटकः घोड़ा घोटक राजः क्षिप्रं धावति धावन समये किमपि न खादति धावन समये किमपि न खादति पश्यत भल्लूकमिमं करालं नृत्यति थथथै कुरुकरतालं पश्यत भल्लूकमिमं करालं नृत्यति थथथै कुरुकरतालम् उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका सरितः सलिले सेलति नौका। एतस्याः कवितायाः रचनाकाराः श्री संपदानंद मिश्र महोदयाः सन्ति। ये संस्कृतस्य सुधयः सन्ति, विद्वांसः सन्ति। तो आप भी इस कविता को इस वीडियो के माध्यम से सुने, उसे गाएं, आनंद लें और संस्कृत का ज्ञान भी अर्जित करें। तो आइए देखते हैं इसका शब्दार्थ। उदिते उगने पर, निकलने पर, इन शब्दार्थों को आप संस्कृत पुस्तिका में लिखें। उदिते उगने पर, किसके उगने पर? सूर्य के उगने पर। उदिते उगने पर, निकलने पर, नदति आवाज, ध्वनि, उच्चैः ऊंची आवाज, जोर से, बहुत जोर जोर से आवाज को हम उच्चे ही कहते हैं। ढक्का नगारा, ढोल नगाड़े को हम ढक्का, ढोल को ढोलकः भी बोलते हैं, नगाड़े को हम ढक्का बोलते हैं। सेलति, डगमगाती है, हिलती है, डुलती है। डयन्ते, उड़ते हैं। चित्र पतंगा, तितलियां, एक वचन में चित्र पतंगा, एक तितली, और चित्र पतंगा जब कहेंगे तो तितलियां, अनेक तितलियां हो जाएंगी। ठीक है। वर्णैः, रंगों से, विभाति, सुशोभित होता है या सुशोभित होती है। स्निग्धम, मुलायम, चिकना, स्निग्ध, स्निग्ध, जिसको आप नवनीत को, मक्खन को, नवनीत को, पुष्प को, कमल के फूल को आप स्निग्ध कहते हैं, उसके लिए हिंदी में उसका शब्द है मुलायम या चिकना। गहने, घने, विपिने, जंगल में, नर्दति, दहाड़ता है, तुंगः, ऊंचा, निवहति, ढोता है, क्षिप्रम, जल्दी से, तेजी से, भल्लुकः, भालू, भल्लुकः, भालू को संस्कृत में भल्लुकः कहते हैं। करालम, भयानक,
करतालम ताली, कर मतलब हाथ, हथेली, तालम अर्थात ताली बजाना, तो करतालम अर्थात ताली। तो ये शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को संस्कृत पुस्तिका में आप लिखें। एक बार देखें इस कविता को भाव के साथ। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, जब सूर्योदय होता है तो हमारी जो यह पृथ्वी है वह एकदम अपने रंग में आ जाती है, विहसति, प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि सूर्योदय के बाद कोई ऐसी चीज है प्रकृति का, नेचर का, समाज का, हमारी सोसाइटी का, देश का, परिवार का या अपने जीवन का, जिसके अंदर एक उमंग न आता हो। सूर्योदय उमंग के साथ आता है और हम इतने उमंग में होते हैं कि रात्रि तक हम थक जाते हैं, और फिर सूर्यास्त वो भी एक उमंग है। ऐसा नहीं कह सकते कि दिन उमंग है तो फिर रात क्या है, वो भी एक उमंग है, वो हमारे विश्राम का उमंग है। हम रात में विश्राम करते हैं ताकि सुबह जब सूर्योदय के बाद जगें तो एक नए ऊर्जा शक्ति के साथ जगें, एक नए समीकरण के साथ जगें, एक नए आयाम के साथ जगें, और उन क्रियाकलापों का चिंतन मनन जो रात में हमारे दिमाग में है उसे हम क्रियान्वयन कर सकें, उसको हम उस रूप में ला सकें जिससे हमारा, आपका और संपूर्ण समाज का कहीं न कहीं लाभ हो सके। तो दिन और रात दोनों ऊर्जा शक्ति के लिए है, दोनों के तरीके अलग हैं। तो उदिते सूर्ये धरणी विहसति, जब सुबह सूर्योदय होता है तो हमारी पृथ्वी, हमारी जो यह वसुंधरा है वह प्रसन्न हो जाती है, उसका चित्त प्रफुल्लित हो जाती है, वह अपने प्रसन्नता से आपको भी प्रसन्न करती है। पक्षी कूजति कमलम विकसति, पक्षियां कूजने लगती हैं, ची 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 ची, उनकी आवाजें आने लगती हैं। कमलम विकसति, और कमल के फूल खिल जाते हैं। शाम होते ही कमल का फूल बंद हो जाता है और सुबह होते ही कमल के फूल खिल जाते हैं। फूल को संस्कृत में पुष्पम कहते हैं, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, ऐसा रूप चलता है क्योंकि वह नपुंसकलिंग है। नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का, मंदिरों में ऊंची ऊंची आवाज, ऊंचे ऊंचे नगाड़े और घंट और घंटियां और शंखों की ध्वनि बजने लगती है। खास करके ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, वाराणसी, पाटलिपुत्र, भागलपुर और जो इस तरह के हमारे शहर गंगा के तट पर हैं, गंगा के किनारे हैं, यमुना के तट पर मथुरा, वृंदावन इत्यादि हैं, वहाँ के मंदिरों में बहुत सुंदर शंखों की, घड़ी घंटों की आवाज़, ढोल और नगाड़ों की आवाज़ सुबह सुबह सुनाई पड़ती है, बहुत अच्छा लगता है। तो नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, और जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे तालाब हैं, वहाँ पर नौका डगमगाने लगती है। आप बनारस जाएं, आप ऋषिकेश जाएं, आप प्रयागराज जाएं, वहाँ आप देखेंगे कि सुबह का जो दृश्य है इतना सुंदर होता है। नावों पर लोग बैठते हैं और नौका डगमगाती है और उस पर लोग जल का विहार करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, पक्षियों को चारा देते हैं और सुबह का जो सुंदर विहंगम दृश्य है उसे वो देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, फूल फूल में बहुत, पुष्पे पुष्पे नाना, अलग अलग प्रकार की जो तितलियां हैं, चित्र पतंगाः, तितलियां, तितलियों को चित्र पतंगाः कहते हैं संस्कृत में। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, पुष्प पुष्प पर अलग अलग रंग के फूलों पर, तेष उडयन्ते चित्र पतंगाः, उस पर तितलियां खूब उड़ रही हैं, खूब आनंद ले रही हैं, और बच्चे जब इस दृश्य को देखते हैं उन्हें बहुत मजा आता है। आप भी उसका आनंद लें। प्रकृति का जो आनंद है वो सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और उस आनंद से आप वंचित न हो, उस आनंद को जरूर लें। तेषु उडयन्ते चित्र पतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, पेड़ पौधों में जो कल पत्ते गिर गए वहां नए पत्ते आते हैं। बसंत ऋतु में तो पत्ते आते ही आते हैं पतझड़ के बाद, लेकिन अन्य दिनों में भी जो पत्ते गिरते हैं वो कल नए कोपल के साथ, एक नए
ऊर्जा शक्ति के साथ वो निकलती हैं, और निकलते हुए उन पत्तों को जब आप देखेंगे, जिनके अंदर हरियाली होती है, जिनके अंदर स्निग्धता होती है अर्थात कोमलता होती है, आपको बहुत मजा आएगा। आप कभी उसका स्पर्श करें, आप उसकी कोमलता को छुएं, आपको अंदर आनंद की अनुभूति होगी। आप जब सुबह जगेंगे तभी यह कर पाएंगे। हमारे देश में सुबह जगने की परंपरा है। आप जागिए और जाग करके पार्कों में, उद्यानों में, आसपास के खेत खलिहानों में जाइए और वहाँ उन पत्तों को, उन पुष्पों को देखिए, उसको स्पर्श कीजिए। आपको बहुत ही अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है प्रकृति, क्या है नेचर, यह आप सुबह उठ करके ही देख सकते हैं, सो करके नहीं। तो वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम, वो अलग अलग प्रकार की जो चित्र है उसको दिखाती है, वो सुशोभित करती है। विभाति सुशोभित होता है। उन पत्रों से, उन पुष्पों से हमारा जो यह प्रकृति है, वह नेचर है, वो सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है। धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम, जो गौ माता है, जो गाय है, सुबह सुबह दूध देती है। ग्वाले भैया, हमारे ग्वाले अंकल गौ माता से दूध निकालते हैं, और वह दूध यदि ताजा दूध आप पीते हैं तो आपके बुद्धि का भी विकास होता है और शरीर का भी विकास होता है। छोटे बच्चों को तो गाय का दूध अवश्य पीना चाहिए। तो धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम, जो गाय है, जो गौ माता है, वो सुबह सुबह दूध देती है। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, जो दूध शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, मधुर होता है और स्निग्ध होता है, उस दूध का आप जरूर पान करें। हम सब भारतीय हैं और भारतीयों को गौ माता का दूध अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि वह अमृत माना गया है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, घने जंगल में जो व्याघ्र हैं वो गर्जना करते हैं। उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, और शेरों की आवाज वहां से निकलती है। शेर वहां दहाड़ता है, नर्दति दहाड़ता है, दहाड़ने को बोलते हैं नर्दति। तो शेर और जो व्याघ्र हैं, जो सिंह हैं, वो जंगलों में दहाड़ मारने लगते हैं, क्योंकि वो जग जाते हैं, उनको खाना है, अपने खाने को ढूंढते हैं, और अपने दहाड़ से आसपास के जानवरों को वो डराने का काम करते हैं। यह काम सुबह सुबह होता है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, हरिणो यम खादति नवघासम, जो मृग हैं, जो हरिण हैं, वो भी जग जाते हैं या जग जाती हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। तो हरिणो यम खादति नवघासम, हमारे संस्कृत की इस कविता में पुल्लिंग प्रयोग किया गया है, हरिणो यम, हरिणः अयम। तो ये जो हिरण है वो जग करके कोमल कोमल घास को खाने का काम करते हैं। घास को संस्कृत में घासम भी बोलते हैं और तृणम भी बोलते हैं। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, वो हर जगह बहुत ही सुंदर तरीके से निहारती है, देखती है, इधर उधर देखती है, क्योंकि हरिण को या हिरण को या मृग को डर भी होता है शेर से, चीता से या अन्य जानवरों से। तो वो घास भी चरती है या घास भी चरते हैं, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर देखते भी हैं। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, उष्ट्रः संस्कृत में ऊंट को उष्ट्रः बोलते हैं। उष्ट्रः, उष्ट्रः संस्कृत में उष्ट्रः बोलते हैं। यह जो ऊंट है, इसका शब्द है उष्ट्रः। उष्ट्रः अर्थात ऊंट। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, ऊंचा ऊंचा जो ऊंट है धीरे धीरे जाता है। सुबह उठ करके व्यापारी, हमारे खास करके हमारे राजस्थान में या हरियाणा में या उधर के जो प्रदेश हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऊँट होते हैं जिस पर व्यापारी अपना कारोबार भी करते हैं। तो उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, ऊंचे ऊंचे ऊँट धीरे धीरे जाना शुरू कर देते हैं। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और अपने पीठ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भार को वहन करते हैं, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग होते हैं उन इलाकों में, खास करके गाँवों में व्यापारी वर्ग ऊँटों पर अपना सामान रखते हैं
और यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। तो ऊंचे ऊंचे ऊंट जो धीरे धीरे जाने का काम करते हैं और अपने पीठ पर बहुत सारा भार भी ले जाते हैं। घोटक राजः क्षिप्रम धावति, क्षिप्रम अर्थात जल्दी से, तेजी से, शनैः शनैः धीरे धीरे, शीघ्रम शीघ्रम जल्दी जल्दी। तो घोटक राजः क्षिप्रम धावति, जो घोड़े हैं वो बहुत तेज से दौड़ते हैं। धावन समय किमपि न खादति, और दौड़ते समय वो कुछ नहीं खाते क्योंकि उनका ध्यान दौड़ने पर होता है। तो घोटक राजः क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति। पश्यत भल्लुकमिमम करालम, भल्लुकः, भालू को भल्लुकः बोलते हैं संस्कृत में, भल्लुकः अर्थात भालू। पश्यत भल्लुकमिमम करालम नृत्यति थतथै कुरु करतालम। सुबह सुबह भालू भी, वो भयानक रूप में दिखने वाले भालू, वो दौड़ते हैं, वो अपने गुफाओं से निकलते हैं और नाचते हैं और तालियां बजाते हैं। तो इस तरह यह जो कविता है बहुत ही रुचिपूर्ण कविता है, बहुत ही प्यार की लोरी है। संस्कृत में माताएं हिंदी में लोरियां सुनाती हैं बच्चों को, आप संस्कृत में भी सुनाएं, बच्चे सुनते 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 सो जाएंगे। आप अर्थ भी बता सकते हैं, उसके भाव भी बता सकते हैं। यदि भाव न भी बता पाएं तब भी संस्कृत के शब्द जब बच्चों को सुनाई पड़ेंगे तो वो आनंद से शयन कक्ष में सो जाएंगे और उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति होगी। पढ़ाई के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से तो यह लालन गीत है ही, लेकिन हम इसका घर में प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, प्यार की लोरी के रूप में। तो आदरणीय संपदानंद मिश्र जी ने, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने यह लालन गीत लिखा है, उनकी यह रचना है। आप सब इसे पढ़ें और पढ़ने के साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसकी तैयारी करें। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास। अभ्यासः प्रथमः एकम गीतम सस्वरम गायत। मित्रों, पहला अभ्यास है गीतम सस्वरम गायत। इस गीत को स्वर के साथ आप गाएं। आपको स्वर के साथ गाने के लिए, जैसा कि मैंने गाया, आप उससे बेहतर भी गा सकते हैं, क्योंकि मैं कोई गायक नहीं हूं, मैंने केवल उच्चारण के दृष्टिकोण से आपको बताया है। आप बेहतर गा सकते हैं, अलग लय में, अलग धुन में भी गा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप गाने का जो तरीका है उसे सीख सकते हैं। तो आपका पहला अभ्यास है कि गीतम सस्वरम गायत, इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं। सप्तम वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें तो अवश्य गाना चाहिए। एक पदेन उत्तरत, अभ्यास संख्या 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। का विहसति धरणी, इन शब्दों को आप कविताओं में देख सकते हैं, वहां से उन शब्दों को आप देखें और संस्कृत पुस्तिका में लिखें। का विहसति, का विहसति धरणी अर्थात पृथ्वी। ख किम विकसति कमलम, कमल का पुष्प। व्याघ्र कुत्र गर्जति गहने विपिने, घने जंगल में। हरिणः किम खादति नवघासम। मंदम कह गच्छति उष्ट्रः, तुंगः उष्ट्रः। आप एक शब्द लिख दें, उष्ट्रः। तो आप एक बार फिर देखें, का विहसति धरणी, किम विकसति कमलम, व्याघ्रः कुत्र गच्छति, व्याघ्रः कुत्र गर्जति गहने विपिने। हरिणः किम खादति नवघासम। मंदम कह गच्छति उष्ट्रः। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। उत्तर लिखे हुए आपको इसका प्रश्न बनाना है। अभ्यास संख्या 3, सलिले नौका सेलती, सलिले का सेलती। ठीक है, आप का लिखेंगे, का मतलब कौन। पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, केषु चित्रपतंगाः डयन्ते। उष्ट्रः पृष्ठे भारं वहति, कः पृष्ठे भारं वहति। धावन समये अश्वः किमपि न खादति, कस्मिन् समये अश्वः किमपि न खादति। सूर्ये उदिते धरणी विहसति,
कस्य उदिते धरणी विहसति। उत्तर लिखे हुए आपको प्रश्न बनाना है। अभ्यास संख्या चतुर्थ, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द, आपको शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का पर्यायवाची लिखना है। हिंदी में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, हिंदी में भी आपको इसका लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं। धरणी पृथ्वी, धरणी पृथ्वी वसुंधरा, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो धरणी अर्थात पृथ्वी, करालम भयंकरम, सलिले जले, सलिले मतलब जले, ठीक है। विपिने वने, हरिणः मृगः, मंदिरे देवालये, देवालये, चूंकि मंदिरे में सप्तमी विभक्ति है तो आपको देवालय में भी सप्तमी विभक्ति करना होगा, ठीक है। विलोम पदानि मेलयत, विलोम शब्द, अभी आपने पर्यायवाची शब्द देखा, अब संस्कृत के विलोम शब्द देखिए। मंदम क्षिप्रम, नीचैः उच्चैः, कठोरः स्निग्धम, पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम पर्याप्तम, ये विलोम शब्द हैं। आप संस्कृत पुस्तिका में जरूर लिखें। अभ्यास संख्या 6, उचित कथनानाम समक्षम आम, आम का मतलब होता है हाँ, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। आम अर्थात यस का चिन्ह देना है, न अर्थात नहीं का चिन्ह देना है। आप आम और न ये लिखें भी और चिन्ह भी लगाएं। धावन समये अश्वः खादति, आम टिक, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं आम, आम, ठीक है। आम लिखेंगे और टिक मारेंगे, और जहां न लिखना है वहां ऐसे, ठीक है। आम यस, न नहीं, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ख, उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, न, सिंहः नीचैः क्रोशति, न, पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, आम, आम यस, वने व्याघ्रः गर्जति, आम, हरिणः नवघासम न खादति, न। आप इस कविता को पढ़ें और जो सही है उसके आगे आप आम लिखें, टिक लगाएं सही का, और जो गलत है न लिखें और गलत का चिन्ह लगाएं। अभ्यास संख्या 7, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। शब्द लिखे हुए हैं और शब्द के आगे जो विभक्ति है, जो वचन है, वो शब्द आपको लिखना है। जैसे चित्र पतंगः, प्रथमा बहुवचन, चित्र पतंगः शब्द लिखा है, आपको प्रथमा बहुवचन में लिखना है, तो क्या होगा, चित्र पतंगाः, ऐसे शब्द है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और इन 7 विभक्तियों में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए, बहुवचन 2 से ज्यादा के लिए। एक तरफ आपको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आगे विभक्ति और वचन लिखा हुआ है, आपको उस विभक्ति और शब्द, उसका वचन आपको वहां लिखना है, विभक्ति और वचन के हिसाब से शब्द लिखना है। देखें, भल्लुकः तृतीया एक वचनम, भल्लुकेन बालकेन, उष्ट्रः पंचमी द्विवचने, उष्ट्राभ्याम बालकाभ्याम, हरिणः सप्तमी बहुवचने, हरिणेषु, हरिणेषु, ठीक है, हरिणेषु, व्याघ्रः द्वितीया एक वचन, व्याघ्रम, घोटक राजः संबोधन एक वचने, हे घोटक राज, जैसे हे बालक, क्या कहते हैं संबोधन में, हे बालक, वैसे ही हे घोटक राज, ऐसा आप करेंगे, ठीक है। अभ्यास संख्या 8, अभ्यास संख्या 8 में चित्र बने हुए हैं। चित्र में कहीं पर फुटबॉल है, कहीं पर पक्षी है, कहीं पर कमल का पुष्प है, कहीं पर तितलियां हैं। उन सब दृश्यों को देखकर आपकी पुस्तक में
शब्द और क्रिया दी हुई है, आपको वाक्य बनाने हैं। आइए मैं आपका सहयोग करता हूं। पहला, खगाः आकाशे डयन्ते, चिड़ियां पक्षी आकाश में उड़ती हैं। द्वितीय, कमलानि तडागे विकसन्ति, कमल के जो पुष्प हैं वो तालाब में खिलते हैं। ठीक है। तृतीय, सूर्यः प्रातः काले उदेति, सूरज सुबह सुबह प्रातः काल उगता है, सूर्य का उदय होता है। चतुर्थ, चित्रपतंगाः पुष्पे पुष्पे डयन्ते, जो तितलियां हैं वो फूलों फूलों पर, पुष्पों पुष्पों पर उड़ती हैं। पंचम, बालाः चरणकंदुकेन क्रीडन्ति, बच्चे चरणकंदुकम, फुटबॉल को बोलते हैं, फुटबॉल को क्या बोलते हैं? चरणकंदुकम, बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं इत्यादि। इस प्रकार और भी आप बहुत सारे वाक्यों का अभ्यास कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं, आपने संस्कृत में लालन गीतम सुना, जो प्यार की लोरी है और बहुत ही सुंदर है। आदरणीय संपदानंद मिश्र जी की यह रचना है। आपने शब्दार्थ सुना, आपने प्रश्नोत्तर अभ्यास सुना। आप इनके माध्यम से इसका शिक्षण भी करें और आप इसको गाएं भी, आप आनंद की अनुभूति भी करें, और परीक्षा के दृष्टिकोण से जिन शब्दार्थों को और प्रश्नोत्तर अभ्यासों को मैंने बताया है उसे आप संस्कृत पुस्तिका में लिखें और लिखने के बाद इसकी तैयारी करें। आप एक दूसरे को सुना भी सकते हैं। आइए एक बार पुनः इस गीत को सुनते हैं, क्योंकि इससे आपका पुनः अभ्यास होगा। आप इससे बेहतर गाएं, आप मनोरंजन के लिए भी गाएं, आप दूसरे को सुनाने के लिए गाएं। और माताओं से मेरा निवेदन है कि इस प्यार की लोरी को, इस संस्कृत कविता को बच्चों को भी गा करके सुनाएं। बच्चे तो हमारे गाते ही हैं, आप भी गाएं। एक बार पुनः मैं अभ्यास करा रहा हूं, आप सब मेरे साथ गा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। मैंने अर्थ पहले ही बता रखा है, आप इसको गाएं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, पुष्पे पुष्पे नानारंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रं, विविधैर्वर्णैः विभाति चित्रं, धेनुः प्रातर यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुंगः मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकमिमम करालं, नृत्यति थथथै कुरु करतालम, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है, आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस कविता को, इस प्यार की लोरी को आप गाएं,
पढ़ें, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उसकी तैयारी करें और हमारे द्वारा बनाए गए संस्कृत वीडियो का आनंद लेते रहें, ज्ञान प्रवाह में सम्मिलित होते रहें, ज्ञानार्जन करते रहें। आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।